नमस्कार। आज मैं थर्ड ईयर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए उनका सब्जेक्ट है मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ME 309 का एक टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कॉस्ट लेकर आया हूँ, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वेल्डिंग क्या होती है। दो या दो से अधिक धातु खंडों को वांछित ताप के द्वारा दबाव या दबाव रहित तथा फिलर धातु का प्रयोग करके या बिना किए जोड़ने के प्रक्रम को हम वेल्डिंग कहते हैं। एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, अर्थात इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो लागत है उसके आगणन कैसे करते हैं, हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वेल्डिंग कॉस्ट या वेल्डिंग की लागत को एस्टिमेट आगणन करने के लिए हमें निम्न लागतों का ज्ञात होना आवश्यक है: डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस और एंड ओवरहेड्स। ये चारों लागत हमें पता होनी चाहिए। तो इनको मालूम करने के लिए हम निम्न तरीके से हम इनको ज्ञात करते हैं। पहला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यानी सीधा जो पदार्थ की लागत है। तो पदार्थ की लागत के मुख्यतः दो भाग होते हैं, जिसमें पहला कॉस्ट ऑफ बेस मटेरियल टू बी वेल्डेड, अर्थात जिन मूल धातु जिसको हम जोड़ने जा रहे हैं उसकी लागत कितनी है। मूल धातु जो सीट हो सकती है, प्लेट हो सकती है, रोल्ड सेक्शंस हो सकते हैं, कास्टिंग या फोर्जिंग हो सकती है, अर्थात वो दो या दो से ज़्यादा वो पीस जिनको हम जोड़ने जा रहे हैं उनकी क्या लागत है, वह डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आता है। इसको हम अलग से निकाल लेते हैं, क्योंकि हम वेल्डिंग से पहले ही हमारे पास ये उपलब्ध होते हैं जिनको हमें जोड़ना है, तो हम उसकी गणना जो है कैलकुलेशन वो पहले ही कर लेते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरी जो लागत आती है मटेरियल कॉस्ट में, वह है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स या फिलर मटेरियल यूज जो हमने किया है उसकी लागत। तो इलेक्ट्रोड की कंजम्पशन यानी जो खर्च हुआ है उसकी गणना करने के लिए जनरली हम सप्लायर जो चार्ट सप्लाई करता है मशीन के साथ, उस चार्ट में ये बताया गया होता है कि कौन से धातु की वेल्डिंग रोड काम, इलेक्ट्रोड काम में लेने पर कि कितने करंट पे कितनी मोटाई के उसके लिए कितना खर्च आएगा। तो इस तरीके से वो उसमें चार्ट द्वारा शो करता है, तो हम उसके द्वारा हम गणना कर लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो कितना कंज्यूम हुआ है, तो उसका कितना खर्चा आया है। दूसरा तरीका यह है इसको निकालने के लिए कि हम वेल्डिंग से पहले ही जिन कंपोनेंट्स को हम जोड़ने जा रहे हैं उनका वज़न ले लेते हैं, और वेल्डिंग करने के बाद फिर पूरा उसका एक जो बन जाता है उसका वज़न ले लेते हैं, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है वह इलेक्ट्रोड का या वेल्डिंग जो मटेरियल हमने यूज़ किया है उसका वज़न होता है। तो इसके द्वारा हम उसकी लागत निकाल लेते हैं। तो ये दो तरीके से इलेक्ट्रोड का जो उसमें कंज्यूम हुआ है, जो खर्च हुआ है, उसकी लागत हम निकाल सकते हैं। फिर जो दूसरा जो मेन वो है लागत, वो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी सीधा श्रम लागत, जो उसमें श्रम या मेहनत हुई है उसके जो वेजेस हमने दिए हैं उसकी लागत की गणना करना। तो जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वह हम जो लेबर को या जो श्रम होता है वह प्रिपरेशन में, यानी जॉब प्रिपरेशन, उसको वेल्डिंग करने से पहले उस पर कुछ कार्य करना होता है, उसकी लागत आती है। वेल्डिंग के दौरान हम जो कार्य समय लगा रहे हैं उसकी लागत आती है, और वेल्डिंग होने के बाद उसमें फिनिशिंग ऑपरेशंस होते हैं तो उसकी जो लेबर की कॉस्ट आती है वो। तो इन तीनों समय में जो श्रम लागत लगती है उनका जो जोड़ होता है वह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाता है। तो प्रिपरेशन या प्री वेल्डिंग लेबर कॉस्ट है वह साधारणतः जो वेल्डिंग करने जॉब जिनकी हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं उनको हम जब वेल्डिंग से पहले प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो वह कॉस्ट प्रिपरेशन लेबर कॉस्ट कहलाती है। जैसे उस वेल्डिंग करने से पहले हम एज प्रिपरेशन करते हैं, या कोई खंड या भाग में उसके मशीनिंग करना है, तो वो सारी चीज़ें जो उस पर जो लेबर कॉस्ट आएगी वह प्रिपरेशन या प्री वेल्डिंग लेबर कॉस्ट आती है। प्रिपरेशन के बाद जब एक्चुअल में हम जो वेल्डिंग ऑपरेशन करते हैं उस दौरान जो श्रम लागत आती है वह कॉस्ट ऑफ लेबर कहलाती है। इसको जनरली हम जिस दौरान हम वेल्डिंग करते हैं
वह जो समय होता है उस पे जो समय लगता है उसकी गणना करके हम कॉस्ट ऑफ लेबर निकालते हैं। फिर तीसरी जो कॉस्ट आती है वो आफ्टर वेल्डिंग यानी फिनिशिंग ऑपरेशन के दौरान, उस समय जो समय या कॉस्ट लगती है वह लेबर कॉस्ट ग्राइंडिंग में, मशीनिंग में, सैंड या सॉल्ट ब्लास्टिंग में, हीट ट्रीटमेंट, पेंटिंग ऑफ वेल्डिंग जॉइंट वगैरह इनको करने में लगती है। तो ये तीसरे प्रकार की फिनिशिंग कॉस्ट मान सकते हैं इसको, ये कहलाती है। तो इन तीनों कॉस्ट को, प्रिपरेशन को और आप लेबर को या एक्चुअल वेल्डिंग ऑपरेशन जब हो रहे हैं और एक फिनिशिंग ऑपरेशन, इन तीनों ऑपरेशन के दौरान जो डायरेक्ट लेबर लगती है उनकी कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाती है। फिर तीसरा जो टाइप है डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, यानी जो सीधे खर्चे होते हैं अतिरिक्त। तो इसमें जो हम बिजली खर्च करते हैं या फिक्सचर्स जो जॉब को पकड़ने के दौरान काम में आते हैं उनका खर्चा ये शामिल होते हैं। तो इनका खर्चे को हम डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस में लेते हैं। अब बिजली कितनी खर्च हुई है इसकी गणना अगर हम करें तो उसके लिए हम मतलब वेल्डिंग करने के दौरान, आर्क वेल्डिंग के दौरान बिजली खर्च होती है और उसकी गणना हम निम्न फॉर्मूले से कर सकते हैं। पावर कॉस्ट इज इक्वल टू V इंटू आई अपॉन 1000 इंटू T/60 इंटू 1/E इंटू 1/R इंटू C। तो V है वोल्टेज इन वोल्ट्स, I करंट इन एम्पियर्स, T वेल्डिंग टाइम इन मिनट्स, E एफिशिएंसी ऑफ द वेल्डिंग मशीन। तो ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के लिए 0.6 होती है और वेल्डिंग जनरेटर के लिए 0.25 होती है। R रेशो ऑफ ऑपरेटिंग टाइम टू कनेक्टिंग टाइम टेकन बाय द ऑपरेटर, और C कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट या यूनिट, जो प्रति यूनिट खर्च होता है बिजली का वह। तो चौथा पॉइंट जो है ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स जो है ऊपरी खर्चे, उनमें ऑफिस और सुपरवाइजरी स्टाफ का, लाइटिंग चार्जेस जो ऑफिस में या प्लांट में खर्च होता है, इंस्पेक्शन में जो खर्च हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स आदि जो भी ये खर्चे आते हैं ये ओवरहेड्स में आते हैं। तो इन चारों का जब हम सम कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल जाती है। इसी पे हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो पहले भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। यह क्वेश्चन है कि 2 1 meter long MS plates of 10 mm thickness are to be welded by a lap joint with the help of a 6 mm electrode। अर्थात 1 मीटर लंबी MS प्लेट हैं, माइल्ड स्टील प्लेट्स हैं, 1 मीटर लंबी 2 प्लेटें हैं जिनकी मोटाई जो है 10 mm है और उनको लैप जॉइंट में जोड़ा जा रहा है और इलेक्ट्रोड जो हम काम में ले रहे हैं जोड़ने के लिए उसकी मोटाई है 6 mm। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग। तो वेल्डिंग की कॉस्ट की गणना करनी है। एज्यूम फॉलोइंग डाटा, इसमें जो डाटा है मानने के लिए वह निम्न है। करंट यूज 250 एम्पियर्स के, जो करंट हम यूज कर रहे हैं, धारा जो कर रहे हैं वह 250 एम्पियर पे है, अर्थात I इजिकल टू 250 एम्पियर हो गया। वोल्टेज 30 वोल्ट है, अर्थात V इजिकल टू 30 वोल्ट हो गया। वेल्डिंग स्पीड जो है 10 मीटर पर आवर है। तो 10 जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यानी 1 घंटे में 10 मीटर तक की लंबाई को वेल्ड कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि MS प्लेट जो है वो 1 मीटर लॉन्ग है तो उसमें जो समय लगेगा वेल्डिंग स्पीड के हिसाब से तो वह 1 घंटे में 10 मीटर है तो यानी 1/10 हो जाएगा। इलेक्ट्रोड यूज इजिकल टू 0.4 kg पर मीटर ऑफ वेल्डिंग। लेबर चार्जेज ₹1 पर ओवर। पावर चार्जेज ₹0.20 पर किलोवाट ओवर। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड इजिकल टू ₹5 पर kg और एफिशिएंसी ऑफ मशीन जो है वह 60% है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड का पर कितनी लागत आएगी वह हम निकाल रहे हैं, यानी मेटेरियल कॉस्ट है। मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर लेंथ वेल्डिंग। 1 मीटर लेंथ वेल्डिंग के लिए जो है मेटेरियल वो यूज होता है 0.4 kg, जैसा इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसलिए और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड जो है, जो इलेक्ट्रोड की जो लागत है वह ₹5 पर kg हमें दिया गया है। तो क्योंकि 0.4 kg काम में आ रहा है, ₹5 पर kg की रेट है, तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड आ जाएगा वो 0.4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 × 0.4 यानी ₹2। तो
तो 2 रुपये का इलेक्ट्रोड इसमें खर्च होगा। इस प्रकार हमने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड निकाल दिया। दूसरा है लेबर कॉस्ट। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग 1 मीटर लेंथ, क्योंकि 10 मीटर जो लंबाई की वेल्डिंग 1 घंटे में होती थी, तो 1 मीटर की जो लंबाई है उसमें जो समय लगेगा वह 1/10 घंटे लगेगा। तो यह इस प्रकार से गणना हो गई, टाइम हमने निकाल लिया। अब लेबर कॉस्ट है वो समय के आधार पे है, वह ₹1 पर आवर है, 1 घंटे का 1 रुपया। तो इसका मतलब जो समय लगा वेल्डिंग में वो 1/10 घंटे लगा, तो उसको हम अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो लेबर कॉस्ट आ जाएगी। तो इस प्रकार 1/10 × 1 किया तो बराबर ₹0.1 इसमें लेबर कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं पावर चार्जेस, जो विद्युत खर्च हुआ है उसमें कितनी हुई उसकी लागत निकाल रहे हैं। जैसा फॉर्मूला था पावर कंजम्पशन का, या पावर कंज्यूम्ड बराबर V/I अपॉन एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। तो ये हुआ V है 250 × 30, V 250 था, I 30 था, और एफिशिएंसी है उसकी 60%, तो 60/100 हुआ, तो ये 12.5 किलोवाट में आ गया। तो ये पावर कंज्यूम हुई। हमने बिजली का खर्चा निकाल लिया कि हमारी बिजली 12.5 किलोवाट हुई है। अब द एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर वेल्डिंग 1 मीटर लेंथ, अब जो है जो एनर्जी जो बिजली खर्च आएगा वह 1 मीटर लेंथ के लिए जो आएगा वह होगा 12.5 किलोवाट इंटू 1/10, क्योंकि वह 1/10 जो समय तक कर रहे हैं हम, समय जो लगा था वेल्डिंग में वो 1/10 घंटे लगा था। तो 12.5 किलोवाट को 1/10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने उतना ही काम में लिया है 1/10 समय के लिए, तो 1.25 किलोवाट ओवर हो गया है। तो इसमें जो बिजली खर्च हुई वह 1.25 किलोवाट ओवर या 1.25 यूनिट जिसको हम कह सकते हैं। तो क्योंकि पावर चार्जेज जो बिजली का जो वो पर यूनिट चार्जेज हैं वो है ₹0.20 किलोवाट ओवर। तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 1.25 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो ₹0.25 आ गया। ये पावर चार्जेज आ गए। तो अब हम टोटल वेल्डिंग कॉस्ट निकालनी है, तो हम तीनों लागत को जोड़ देते हैं आपस में, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड प्लस लेबर चार्जेस प्लस पावर चार्जेस। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड आया था ₹2, इसमें लेबर चार्जेज आया था 0.10 प्लस जो पावर चार्जेज आए थे 0.25। तो इसलिए इनको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा ₹2.35। यानी टोटल वेल्डिंग कॉस्ट जो कि बिजली खर्च करने में, लेबर में, मटेरियल में, इलेक्ट्रोड सब में लगी, उसको सबको हमने जोड़ा तो हमें आंसर मिला 2.35। तो ये फाइनल आंसर हुआ। इस प्रकार हम इसको कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।